सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटवाना। वेलकम टू स्टार इन स्टाइल सीज़न 5। आज हम आपके लिए लाए हैं ईद का स्पेशल शो, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराएंगे बहुत सारे स्टार्स के साथ। एक पूरी कहकशां है, जैसे कि हमारे OST में है, एक कहकशां है सितारों की, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और ईद पे जो फेस्टिविटीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए शो शुरू करते हैं। जी, तो PTV के नाजरीन के लिए ईद का ये स्पेशल शो हम आपके लिए लाए हैं, जिसमें हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के टॉप स्टार्स के साथ। इसमें आज मौसीकी भी होगी, फैशन शो भी होगा, आपकी मुलाकात डिज़ाइनर से भी कराएंगे, पाकिस्तान की लीडिंग सुपर मॉडल्स के साथ भी मुलाकात होगी। तो ये एक बहुत बड़ी आज एक कहकशां है जो हम ईद के मौके पर आपके लिए लाए हैं। सीज़न 5 का ये पहला ईद शो है, तो इसलिए स्पेशल प्रेप्स किए हैं हम लोगों ने आपको एंटरटेन करने के लिए। इसमें आपको ग्लैमर भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी मिलेगी और म्यूज़िक भी मिलेगा। आइए हम शो शुरू करते हैं, पर एक दफ़ा आप सबको, PTV के नाजरीन को और आप सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। जी, हमारी पहली गेस्ट पाकिस्तान की एक मायानाज गुलकारा, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। हमारी पहली गेस्ट पाकिस्तान की लीडिंग आर्टिस्ट, फेमस सिंगर। उनको हमने रिक्वेस्ट की कि ईद हमारे साथ सेलिब्रेट करें, तो उनको हमने इनवाइट किया है। और एक स्पेशल ट्रिविया आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे सीज़न 5 का जो OST है, उसको रीवैम्प करने के लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया। उन्होंने अपने वोकल्स दिए, उसको थोड़ा सा रिकम्पोज किया और वो आज आपके सामने पेश भी करेंगी। सो लेट्स इनवाइट द गॉर्जियस, ट्रूली टैलेंटेड, द आइकॉनिक फरिया परवेज। सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां। फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबा, सितारों का जहां। चाहे जो नजर, उसकी हो कदर, लबों पे मुस्कान। सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां। ईद मुबारक, ईद मुबारक। प्लीज हैव अ सीट। फरिया, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच। आपने ईद रंगीन कर दी। रंगीन कर दी। और देखिए, हमारे स्टार एंड स्टाइल सीज़न 5 का ये पहला ईद शो है और ईद के मौके पर मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हम अपने PTV के नाजरीन के लिए एक स्पेशल शो ना डिज़ाइन करें। बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच मुझे इसका हिस्सा बनाने के लिए। नहीं, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं, आप इतनी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह ईद के मौके पर। पूरा ओवरऑल जो मैं देख रहा हूँ, आई एम लविंग इट। रियली, थैंक यू सो मच एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। देखिए, नीना का एक हसीन जोड़ा है। हाँ जी। और इतनी खूबसूरत उसके कलर स्कीम है, आप देखिए, अमेजिंग। हाँ, और आप उसमें और हसीन लग रही हैं। हाय, थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताइए फरिया, कि ईद का मौका होता है तो यूजुअली हम लोग जो है, पहले तो बहुत एक सेलिब्रेशन होती थी, चांद रात को हम लोग बाहर निकलते थे, फिर ईद वाले दिन सुबह एक फैमिली के साथ फेस्टिविटीज़ होती थी। तो यूजुअली आपकी क्या रूटीन होती है, जबकि कुछ अर्सा आप बाहर के मुल्क में भी रही हैं, तो वहाँ की ईद और यहाँ की ईद में क्या फ़र्क पाया? बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जाहिर है, क्योंकि एक माहौल है, वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही
ईद के इर्द गिर्द है और हम सुबह से, बल्कि पहले तो खैर आई थिंक ज़्यादा और मज़ेदार ईदें होती थी। हाँ बिल्कुल। वो वक्त के साथ साथ ईदें भी चेंज हो गई हैं, मगर जाहिर है आसिम, अपने मुल्क की ईद और गैर मुल्क में ईद बहुत बहुत मेजर डिफरेंस है। बट वहाँ की कम्युनिटी जो होती है पाकिस्तानी, वो सारे आपस में कुछ ना कुछ बहुत कर रहे होते हैं। प्यारे अंदाज में ईद की नमाज भी होती है और एक दूसरे से मिलना मिलाना भी होता है। तो जाहिर है ईद तो है ना हमारा एक ऐसा फेस्टिवल। हाँ बिल्कुल, एक फेस्टिवल है। अच्छा, ईद पे मुझे बताएं कि पहले तो आपको ईदी मिला करती थी, तो अब ईदी देने वालों में से हो गई हैं। बहुत सालों से हम ईद देने वालों में से हैं। और शुक्र है कि अल्लाह ने इस काबिल रखा हुआ है कि हम ईद दे रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। और बड़ा प्यारे फीलिंग है उसकी, क्योंकि ईद देते हुए भी एक बड़ी मज़ेदार फीलिंग होती है। बच्चों की तो एक्सप्रेशंस और उनकी मगर पता नहीं अब उसका भी, खैर हम तो ईद लेते ही निकल जाते थे बिल्कुल शॉपिंग करने या कुछ ही होता था, बस कुछ क्या मिल गया है। अच्छा, याद है चांद रात को कितनी एक्साइटमेंट होती थी कि कपड़े रेडी करके रखने, चांद रात को बाहर निकलना फैमिलीज के साथ जी शॉपिंग करने जा रहे हैं, और लास्ट मिनट शॉपिंग जो रह जाती थी कि जी अब अम्मी ने वहाँ किसी टेलर के पास जाना है, किसी उसके पास जाना है, और अगले दिन पूरे मेहमानों की तैयारी की जी दावत है घर में, सुबह उठ के जाए, तो वो एक बहुत अच्छा नॉस्टैल्जिया। अब मेरे ख्याल में अब वैसा नहीं रहा आज। कुछ भी नहीं है आसिम वैसा, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि मोबाइल ने और सोशल मीडिया ने ना हमारी बहुत सारी एनर्जी तो सिर्फ फ़ोन ले लेता है। बच्चे भी वही कर रहे हैं, बड़े भी वही कर रहे हैं, मगर वही बात है कि अपनी रूट से जुड़े रहने के लिए हम पूरी फैमिली को ही एफर्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो फिर ज़ाहिर है वही रिवाज है, वही चल रहा है, जैसे चलता रहेगा। हाँ जी, चलिए जी, ईद का मौका है तो एक छोटी सी ब्रेक, और उसके बाद आपके जो हमारे शो के लिए बहुत और भी सितारे यहाँ पर आपके साथ ईद मनाने के लिए आए हैं, उनको इनवाइट करेंगे। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ब्रेक से पहले जो हमारी गेस्ट थी उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो ज़रा मेरे पास आकर बैठें और आपके साथ ये ट्रांसमिशन हम आपके साथ शेयर करें। जी फरिया। ग्रेट, थैंक यू सो मच। और मैं आज ये बताना चाह रही हूँ जी कि निकी नीना की वजह से इट्स ब्यूटीफुल सच अ जोड़ा कि वो मेरी ईद भी गुलाबी हो गई आज। ऑफ कोर्स यू आर प्रिटी इन पिंक टुनाइट। थैंक यू सो मच। चले फरिया, मेरे ख्याल में हम अपने नेक्स्ट गेस्ट को अब बुला रहे हैं जी। ईद की खुशी में हमने पाकिस्तान के नामवर सितारों को इनवाइट किया है, जिनकी रिक्वेस्ट आती है कि उनको बुलाएं। और आजकल एक सीरियल बहुत मशहूर है एक और चैनल पे, जिसकी मुझे बहुत फीडबैक आ रही थी, उसमें मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त इमरान अब्बास हैं, और उनके 2-3 जो ट्रैक्स हैं उनके हमने कास्ट को इन्वाइट किया है। लेट्स इन्वाइट the dynamic duo, the very handsome Zain Beg and the gorgeous Sidra Niazi. बहुत बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच कि आप ईद हमारे साथ सेलिब्रेट कर रही हैं सिद्रा एंड जैन। फरिया स्पेशली लाहौर से आई हैं ईद मनाने के लिए, तो मैंने कहा कि एक अच्छा सा हमारा कहकशां का जो है बिल्कुल ये एक महफिल सच है। लवली मीटिंग यू गाइस। बहुत शुक्रिया, हमें इनवाइट किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए सिद्रा के ईद के मौके पर आपकी क्या रिचुअल्स होते हैं कि भाई सुबह उठ के सब इकट्ठे होते हैं फैमिली के साथ, क्या आपकी प्लानिंग होती है? अच्छा, कराची में अगर हों तो फिर इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ। तो अगर लाहौर में है तो फिर हम नमाज़ के लिए जाते हैं सारी फैमिली। ओके। और तैयार होकर सुबह सुबह सारी रात जागने के बाद चांद रात की 1-2 घंटे सोकर और फिर नमाज के लिए जाते हैं, वापस आते हैं, फिर वो शीर खुरमा और वो जो पूरा एक ट्रेडिशन होती है, ईदी लेते हैं सबसे। और जैन आपकी क्या रूटीन होती है ईद पर, क्या करते हैं आप? जी बिल्कुल, तकरीबन सभी का एक जैसा ही होता है। हम सब उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सबसे पहले वापस आते हैं, सबसे ईद वीद मिलते हैं। फैमिली आने का, मेरी बाकी बहनें वो आ रही होती हैं घर पे, तो हमारे घर पे दावत होती है शीर कोरमे एंड एवरीथिंग एल्स। तो काफ़ी मज़ा आता है ईद में। अच्छा फरिया, आप ये बताएं, आप कुकिंग करती हैं ईद वाले दिन? जी ईद वाले दिन तो नहीं, पता नहीं, मगर बट आई लव कुकिंग। ओके। करनी पड़ जाए तो मसला नहीं है। हाँ, मगर ज़ाहिर है सवाइयाँ वगैरह कोशिश कर ही लेता है हर इंसान ईद के
मौके पे। ना मुश्किल होता है इतना तैयार होकर कुकिंग करना किचन में जाना। आप वो करके कर तैयार सकते होना हैं। होता है। वो जो एक मिक्स वाला मिलता है ना, बस आप वो दूध गर्म करके उसमें वो डाल दें और फिर बस उसको वो खिलाते हैं सबको। नॉट I अ think वो बैड easy आइडिया। है। हाँ अच्छा ये बताएं, जब आप बाहर के मुल्क रहती हैं तो कुकिंग कर रही थी तो क्या गाने भी गाती हैं साथ? आसिम पता है क्या, अपने मुल्क की तो बहारें ही और हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तभी तो आपको पता चलता है कि यार अच्छा ये काम भी मैंने करना है, ये काम भी मुझे करना था। सो वो जब आप ये कर रहे होते हैं तो आई थिंक आदत हो, जिसको शौक हो, उसके लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। एंड आई लव कुकिंग, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता। मगर थोड़े दिन के लिए ये फीलिंग ज़रूर होती है कि यार ये क्या मुश्किल पड़ गई है, ये इतना सब कुछ तो सब हो ही जाता है ना। बड़ी आसानी है अपने मुल्क की। आप दोनों का इनफैक्ट जो बहुत ही अच्छा सीरियल जिसका फीडबैक हमें मिल रहा है, तो उसकी शूटिंग पे आप इस्लामाबाद आई थी, तो वहाँ पे जो आप टर्की गई थी, इस्लामाबाद के ओ सॉरी, जो इस्तांबुल आसिम में ये नहीं बताना था। तो जो आप इस्तांबुल की थी, कैसा रहा था ट्रिप आपका? जैसे कि आपको पता है, आई एम फ्रॉम टर्किश। आपको पता है इस जोक का? वहाँ पर हम लोग थे तो किसी ने ऐसे ही इमरान से पूछा कि आर यू फ्रॉम टर्किश? तब से हर जगह पे ये हो रहा होता था कि आप ये इसलिए कर रही हैं बिकॉज यू आर फ्रॉम टर्किश। हाँ, मगर बहुत अच्छा था। और उसका अच्छा, आपका कैरेक्टर मैं फॉलो कर रहा था, बहुत अच्छा उसमें है, वेरी डिसेंट, और मैडली इन लव विद नीलम, और फिर उसके बाद बड़े पॉइज और एलिगेंट तरीके से उस सारी शादी को वो कर रहा होता है। तो इस कैरेक्टर में कोई मुश्किलात पेश आई आपको, या बस नॉर्मल था ये? नॉर्मल से ज़्यादा नॉर्मल करना था इसको, ताकि वो स्क्रीन पे दिखाई भी दे, क्योंकि इसको बहुत टोन डाउन करके कैरेक्टर को करना था, क्योंकि इज मैडली इन लव विद नीलम मुनीर का जो कैरेक्टर है उसके साथ, आयमा के साथ। तो और फिर ट्रांजिशन भी है, चीज़ें भी आगे जैसे बढ़ता है वो आगे और पॉलिटिशियन बनेगा वो सब है, तो वो माइल्ड डाउन रखना था, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा हाई पे जाएगा। तो नॉट दैट इजी बट ऑल राइट। और इसी तरह योर कैरेक्टर, उसका वाज इट चैलेंजिंग या बस ठीक था? मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मुझे वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग लड़की का, जिसकी अपनी ओपिनियन है और वो अपने तरीके से चीज़ों को देखती है। और इस सब के बावजूद, इससे मोस्टली हम देखते हैं कि जब कोई ओपिनियनेटेड कैरेक्टर होता है तो वो नेगेटिव होता है, बट इसमें वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। शी इज़ वेरी पॉजिटिव, बहुत अच्छी अप्रोच है उसकी हर चीज़ को देखने की और करने की। जो एंड में उसके साथ जो हो रहा है वो तो बहुत अजीब है, पर ये कि मुझे बहुत अच्छा लगा था पर्सनली, तो मैंने बहुत इन्जॉय किया उस कैरेक्टर को प्ले करने में। अच्छा, यूजली फरिया, जब ये हमारे ड्रामाज में ये दिखाते हैं कि जब अगर कोई औरत बहुत स्ट्रॉन्ग हो और एजुकेटेड हो तो उसको नेगेटिव शेड में, आई डोंट नो व्हाई, कि वो दिखाते हैं, क्योंकि जो मजलूम औरत होती है वही शायद पॉजिटिव है कि वो जुल्म सह रही है। ये हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है कि भाई हमारे प्लेस में ये दिखाया जा रहा है। डिपेंड्स। दरअसल मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें गलत भी पोर्ट्रे हो जाती हैं, और फेमिनिन एम्पावरमेंट का मतलब मैं बिल्कुल कुछ और समझती हूँ। औरत का जो किरदार है वो ऑलरेडी बड़ा एम्पावर्ड है माशाल्लाह। घर में एक होम मेकर ही औरत होती है। बिल्कुल। बच्चों की तरबियत का जिक्र आता है तो बच्चों का वो सारा का सारा जिम्मा उसके हाथ में। सो अगर इस तरह से देखा जाए तो मैं तो समझती हूँ कि औरत बहुत एम्पावर्ड है माशाल्लाह। बट हर चीज़ की लिमिट होती है, उसमें रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और आई थिंक ये अपनी अपनी चॉइस है। अगर कोई औरत को पसंद है होम मेकर बनना या होना, तो उसकी चॉइस को कम्प्लीटली रिस्पेक्ट करना चाहिए। पर अगर कोई औरत कुछ और करना चाहती है तो उसको भी उसी तरह से देखना चाहिए। जी सिद्रा, तो बिल्कुल। पूरा आई थिंक वहाँ थोड़ा सा यही इशू आ जाता है, मगर अब तो माशाल्लाह बहुत चेंज आ गई है। जिस ज़माने से मैं माशाल्लाह आई एम वर्किंग सिंस ऑलमोस्ट 27 ईयर्स नाउ, इतना अरसा पहले जो बातें हुआ करती थी वो बहुत फ़र्क थी। अब के जो स्टार्स हैं माशाल्लाह, अब तो आपको पता है, मैं यही आसिम से बात कर रही थी कि हमारे ज़माने में शादी का जिक्र करना ऐसा समझा जाता था कि अब तो बस काम बंद हो जाएगा। अगर बता दिया कि मेरी शादी हो गई है या मैं अपने शौहर के सामने सामने आ जाऊं कैमरे के, तो गए, काम बंद। मगर अब माशाल्लाह इतना, अब हमारी सब एक्ट्रेसेस ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड, और सोशल मीडिया पे वो अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, या अगर एक्टर हैं तो अपने स्पाउस की वो लगा रहे होते हैं पिक्चर्स, और लोग खुशी से देख रहे हैं। बिल्कुल ही चेंज हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है। एक्सेप्टेबिलिटी भी है, बिल्कुल। शुक्र है। और आई थिंक वो भी अगेन पर्सनल चॉइस है। खैर उसकी नेगेटिव साइड भी है कि फिर वो जब एक
ट्रोलिंग का टाइम आता है उसमें वे सब रगड़े जाते हैं। तो आई थिंक वो भी पर्सनल चॉइस है कि अगर आप अपनी फैमिली को, आपकी तो मजबूरी है काम के साथ आपको ये सब करना है, अगर आप अपनी फैमिली, अपने बच्चे, घर वाले, पेरेंट्स, हस्बैंड और वाइफ जो भी वो है, उनके लिए अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कि सोशल मीडिया के आप उसमें उनको दें जद में, तो आप अपना भी कर सकते हैं। आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पे लाएं या ना लाएं, बट ये कि मोस्टली हम देख रहे होते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज। आई थिंक इट इज। अच्छा ज़ैन, ये बताएं कि फ्रॉम फैशन मॉडल उसके बाद मैंने तो आपका बाकायदा करियर देखा है इनटू एक्टिंग के पहले आप बहुत स्टिफ थे। रिमेंबर जब 4 साल पहले आप आए थे, मैंने अब आपका क्राफ्ट पॉलिश होते देखा है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपने ऑब्वियसली मेहनत की होगी अपने क्राफ्ट को पॉलिश करने में। जी जी बिल्कुल। सारा दिन बस जो शूट पे गुजरता है वो इसी सिलसिले में गुजर जाता है, सबको देखते पूछते हुए। तो सालों से बस यही करते हुए आ रहे हैं। मॉडलिंग बिल्कुल डिफरेंट काम होता है, एक्टिंग बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें तो वाकई स्टिफनेस ही ज़रूरी होती है और इसके अंदर बिल्कुल स्टिफनेस ज़रूरी नहीं होती है। तो ये ट्रांजिशन इज ऑलवेज नॉट ईजी, बट इट्स ऑल राइट। साथ साथ काम भी कर रहे हैं, साथ साथ सीख भी रहे हैं। डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, डिफरेंट डायरेक्टर्स, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, वो बहुत हेल्प करती हैं। हाउ वंडरफुल इज़ दैट। अच्छा जी, अब ईद का मौका है और पाकिस्तान की मायानाज़ गुलकारा हमारे साथ हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम इनको रिक्वेस्ट ना करें कि हमें कोई बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग यहाँ पर सुनाएं। तो प्लीज़ फरिया, मेरा जो पर्सनल फरमाइश है इस ईद के मौके पर और हमारे व्यूअर्स के लिए ईदी होगी, इसको मैं कहती हूँ घरेलू फरमाइश। जो फ्रेंड्स कहीं मिल जाते हैं ना तो फिर उनकी अपनी फरमाइशें होती है। तो जो आपका एक सॉन्ग था जोगी जी, जोगी, हाँ जी, तो वो मैं चाहूँगा कि आप ईद के मौके पर हमारे साथ ईदी के तौर पे मुझे ये ज़रा ईदी दे। ताल्लुक था तो तब भी मुझे ये होता था कि मैं जो भी काम करूं, वो रिपोर्टिंग है या कोई शो है तो है ना उस पर रिसर्च है तो आप पीछे से करें कैमरे के। उमर सईद जो हैं वो खुद सारी चीज़ें मुझे बताते सिखाते हैं। ग्रो होते हुए उन्होंने देखा है, उनके साथ मैंने रहते हुए बहुत कुछ देखा सीखा। सितारों का जहां
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ब्रेक से पहले वाटर परफॉर्मेंस फरिया, थैंक यू सो मच। मुझे तो मेरी ईदी मिल गई, बहुत शुक्रिया। नुसरत फतेह अली खान साहब का एक बहुत बहुत प्यारा ये एक आइटम है, इसको कह लें, आइटम नंबर होता था। हाँ जी। बट इट्स ब्यूटीफुल, आई एम इन लव विद इट। नहीं बहुत इसकी मेलोडी और बहुत अच्छा। और मैं फैशन शोज में ये वाला गाना बहुत इस्तेमाल कर चुका हूँ, क्योंकि इस पे कैटवॉक वगैरह भी बहुत अच्छी म्यूजिक जाहिर है। बहुत अच्छा है, बिल्कुल रिदम है इसमें बहुत अच्छा। ऑफ कोर्स जी। अच्छा ज़ैन, आप ये बताएं कि आपका जो इंट्रोडक्शन था वो उमर सईद के शूट से हुआ। बिल्कुल। उन्होंने आपको एज अ म्यूज़ अपना यूज़ किया, अपनी सारी जो उनकी फैशन कैंपेन्स थी, और उसके बाद इनफैक्ट आज तक और आज तक हाँ, मगर अब एक्टिंग में जारी बात है फैशन का तो बहुत कम होता है, और एक्टिंग में अब जब से आप आए हैं तो उसमें जो आपकी स्टाइलिंग है वो खुद करते हैं या भी उमर से आप टिप्स लेते हैं? नहीं नहीं, मुझ पे तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उमर सईद जो है वो खुद सारी चीज़ें मुझे बताते सिखाते हैं। इनफैक्ट आई एम वेयरिंग उमर सईद राइट नाउ। ब्यूटीफुल, खूबसूरत कुर्ता है। बहुत हसीन। गुरु भी हैं, मुझे ग्रो होते हुए उन्होंने देखा है, उनके साथ मैंने रहते हुए बहुत कुछ देखा सीखा, तो बहुत एहसान भी है उनका, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, तो हम्बल पर्सन ही इज कि वो बिल्कुल अभी मेरी पहली दफ़ा आज मुलाकात हुई तो मैंने इनसे कहा कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, तो कहते हैं अच्छा। That was beautiful. मुझे भी अक्सर यकीन नहीं आता। अच्छा सिद्रा, आप बताएं कि आप इंडस्ट्री में एकदम आपका अचानक आपका आना हुआ या कोई प्लानिंग किया आपने कि एक्टिंग का शौक था आपको? एक्टिंग का शौक तो बिल्कुल नहीं था। बल्कि इनफैक्ट मेरी बहुत ही शाय इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी थी, अब तो थोड़ा चेंज हो गई है। हाँ जी। तो इसलिए कभी भी नहीं। अच्छा। लेकिन मेरा जर्नलिज्म से ताल्लुक़ था, तो तब भी मुझे होता था कि मैं जो भी काम करूं, वो रिपोर्टिंग है या कोई शो है तो है ना, उस पर रिसर्च है, तो आप पीछे से करें कैमरे के, सामने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो और लोग कर सकते हैं जो अच्छे हैं इसमें। पर ये तो कभी सोचा ही नहीं था, बट यू नो जैसे कहते हैं नेवर से नेवर, आपको पता नहीं होता ज़िंदगी में कहाँ पे क्या हो जाए। तो आर यू एंजॉयिंग योर, आप क्योंकि इतनी फॉलोइंग है आपकी, लोग फॉलो कर रहे हैं, प्लेस भी देखते हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और इससे बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है मेरे अंदर। फिर आपकी पर्सनालिटी में कुछ चीज़ें होती हैं जो वैसे आप बॉदर नहीं करते, जैसे है वैसे चलता रहता है, बट मुझे लगता है क्योंकि मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल ऑपोजिट थी जो इस फील्ड की रिक्वायरमेंट है उससे, तो यहाँ आने के बाद जो मैंने अपने आप को बदला है, थोड़ा सा जो भी चेंज वो हुआ है, मुझे लगता है कि वो अच्छा है। तो आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग जब इतना इनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको लगता है कि यू नो शायद कुछ अच्छा किया होगा। नहीं, बिल्कुल अच्छा करें, काम बहुत अच्छा करें। आपने एक्टिंग में भी ट्राई किया, एक्टिंग का भी आपका एक एक्सपीरियंस था, और उसके बाद आपको फिल्म्स भी ऑफर हुई, तो आपने फिल्म्स भी एक्सेप्ट नहीं की और एक्टिंग इतना अच्छा कर रही थी, आपने उसको कंटिन्यू नहीं किया, आपने फोकस म्यूजिक ही रखा। इसकी कोई खास वजह? असल मेरी रूह में बेसिकली म्यूज़िक ही था। अब मैं बहुत ही छोटी उम्र से गा रही हूँ। मेरे वालिद बहुत अच्छा गाते थे और गाते हैं, और अभी तक उनको बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका म्यूज़िकल करियर चल नहीं पाया, और उन्होंने कहा कि क्योंकि अगर मेरी बेटी गा रही है तो वाई नॉट, मुझे उसको गवाना चाहिए, जो उस टाइम पे बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, क्योंकि फैमिली जो थी वो बिल्कुल इस तरफ, वालिद की फैमिली अच्छा, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, मगर अम्मी की तरफ से ज़ाहिर है मेरी खालाएँ सारी, आरिफा सिद्दीकी इज़ माय कज़न, तलत सिद्दीकी, रेहाना सिद्दीकी, नाहिद सिद्दीकी, तो इसलिए वो एक लंबी लिस्ट थी और शौक भी था। मगर फिर वही हुआ कि कुछ ना कुछ सारे फील्ड्स में ट्राई करते करते फाइनली गाना माशाल्लाह मेरा जो वो काटा था वो हिट हो गया, और फिर फाइनली म्यूज़िक ही मेरा करियर बन गया। बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छी बात है जी। ईद का मौका है और आप स्पेशली लाहौर से आई हैं हमारे साथ ईद मनाने के लिए, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फरिया। प्लेजर। आपको कैसा लगा? आप पहली दफ़ा आई हैं सीज़न 5 के स्पेशल एपिसोड में। बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात है आसिम, आपका जो सब आर्टिस्टों के साथ और ये जो सारा ताल्लुक़ है, वो मेरा ख्याल है कि बहुत से आर्टिस्टों को तो वो खींच के ले आता है, वो जो ताल्लुक़ है इतना खूबसूरत। और थैंक यू सो मच मुझे ईद का हिस्सा बनाने के लिए, इतने प्यारे लोगों से मिलने के लिए। बिल्कुल। और ईद के मौके पर ये कैसे हो सकता है कि आप आई हों और मेरी फरमाइश की लिस्ट जो है
वो ना खत्म हो गई हो। जी बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल। तो अब ये एक बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है। ये कल जब मैं इनसे डिस्कस कर रहा था तो इन्होंने मुझे इसकी जो बिहाइंड द स्टोरी थी वो मेरे साथ शेयर की, तो वो मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को और हमारे गेस्ट को आप बताइए। जी। मैं ऑलमोस्ट हर तरह का ही गाना और म्यूज़िक करती रह गई हूँ फ्रॉम द डे वन, बिकॉज माई ट्रेनिंग वॉज क्लासिकल। और अचानक एक दिन ये ख्याल आया कि वाई नॉट मैं कुछ रॉक और कुछ पॉप तो खैर था ही, पतंगबाज को वी कॉल इट पॉप नंबर। मैं अली नूर जो हैं हमारे नूरी बैंड, उनके पास में चली गई, उनकी बेगम से बड़ी दोस्ती है। आई जस्ट टोल्ड हिम दैट प्लीज़ मेक सम म्यूज़िक फॉर मी, सम सॉन्ग फॉर मी। ही सेड दैट बना दूंगा मैं, मगर लिखना तुम्हें खुद पड़ेगा। तो मैंने कहा अली मैं तो नहीं लिखती हूँ कभी भी, मैं लिख ही नहीं सकती। तो कहा क्यों, ट्राई करते हैं। तो वो बड़ा माशाल्लाह इस तरह से ना मुश्किल काम होता है उनके साथ करना। फाइनली मैंने वो गाना लिखना शुरू किया और उसमें सारी बात अपने दिल की मैंने कही कि हम लोग बहुत सारी ज़िंदगी हमेशा पीपल प्लीजिंग में लगा देते हैं और लर्न टू से नो वॉज बेसिकली मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं ये कहना चाह रही हूँ, लर्न टू से नो, जो मुझसे नहीं होता। उसने कहा कि चलो कोशिश करते हैं। सो एक बड़ा फंकी मज़ेदार सा झूम जा गाने का टाइटल है, और उसमें फिर मिशी खान भी आई और हमने बड़ा मज़ेदार सा वीडियो भी बनाया है इसका। सो वुड लव टू शेयर। जय प्लीज़। पर इससे पहले कि आप वो परफॉर्म करें, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फरिया, यू केम एंड अपने व्यूअर्स के साथ ये एक स्पेशल ईदी आपके लिए गिफ्ट है। आप प्लीज़ आइए और परफॉर्म कीजिए। थैंक यू। किसी का दिल न हो बुरा, हमेशा मैं
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का आप स्पेशल शो देख रहे हैं। हमारे साथ है सिद्रा न्याजी, जैन बेग, और अब टाइम है कि हम अपनी नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट करें। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि आज हमने सितारों की एक कहकशां अरेंज की है आप लोगों के लिए इस ईद के मौके पे। तो हमारी नेक्स्ट गेस्ट जो हैं मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, शी इज़ अ रिनाउंड डिज़ाइनर, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, बहुत बड़ा नाम, और मेरी फैमिली फ्रेंड हैं। बहुत अरसे से उनके साथ हमने काम भी किया है, दोस्ती भी है, प्यार भी है। बहुत बड़ा ब्रांड, और बहुत कम वो टीवी शोज़ पे जाती हैं। पर जब मैंने उनको कहा कि भाई इस तरह मैं ईद शो प्लान कर रहा हूँ अपने पीटीवी के व्यूअर्स के लिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आई विल कम। और इनफैक्ट आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है कि एक फैशन शो भी हमने आपके लिए अरेंज किया है। तो आप समझ ही गए होंगे। लेट्स इनवाइट ट्रूली टैलेंटेड, द आइकॉनिक नीना ऑफ निकी नीना। जी नीना, ईद मुबारक एंड वेलकम। आसिम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, और तुम्हें भी बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। मैं अभी व्यूअर्स के साथ ये शेयर कर रहा था नीना कि हमारा जो वर्किंग रिलेशनशिप है और जो फैमिली टाइज हैं, दे गो वे बियॉन्ड। कितने अरसे से हम लोगों के कितने शोज़ हमने किए हैं, शिकागो में, जनीवा में, कहाँ कहाँ हमारे शोज़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा, और हमारी वैसे भी हमारी दोस्ती और हमारी वर्किंग रिलेशनशिप बहुत पुरानी है। ऑफ कोर्स। जी नीना, तो ये बताइए कि इस दफ़ा ईद के मौके पर आपकी कोई स्पेशल कलेक्शन जो है उसके बारे में बताइए कि कौन सी आप थीम के साथ आएंगे। आसिम, इस दफ़ा हमेशा की तरह ईद को हम निकी नीना का एक ख़ास स्टाइल है, हम बहुत सारा गोटे का काम करते हैं और फेस्टिव कपड़े बनाना पसंद करते हैं। सो अगेन सेम थिंग, हमने वही बनाया है, और ब्राइट कलर्स हैं और गोटा है, बहुत सारा ब्लिंग है, बहुत खूबसूरत है, ईस्टर्न टच है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी मूड भी है उसके अंदर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप हमेशा जो पाकिस्तान के ट्रेडिशंस और रूट्स हैं उनको आप उजागर करती हैं अपने काम में। तो नीना, ये बताइए ईद कैसे गुजरती है आपकी, यूजुअली जो आपकी एक इस फेस्टिवल का जो होता है। ईद मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन है। मैं सुबह बहुत एक्साइटेड उठती हूँ और तैयार होके हर जगह पे जाके सबको सलाम करना। लंच होता है मेरे घर में पूरी फैमिली का। अच्छा, हाँ, वंडरफुल। सारे लोग जमा होते हैं, डिनर होता है, खाने खाते हैं, लोगों को मिलते हैं और एंजॉय करते हैं। अच्छा, हमारे साथ जैन, आपको पता है, मॉडल भी रह चुके हैं। सिद्रा इतनी प्यारी हमारी गेस्ट जो है, बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं है। तो ये बताइए कि आपने इतने फैशन शोज़ और इतने ज़्यादा आपकी जो कैंपेन्स होती हैं, तो उसमें क्या सेलेक्ट करती है किसी मॉडल को जब आपने सेलेक्ट करना होता है अपने कैंपेन के लिए, तो उसकी क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या आप क्या देख रही होती हैं? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो मॉडल है वो हमारी ब्रांड के एस्थेटिक के हिसाब से हो। जी। बहुत बहुत खूबसूरत मॉडल्स हैं, बड़ी प्यारी बच्चियाँ हैं सारी, बट जो हमारी ब्रांड का एस्थेटिक है कि थोड़ा सा हमारा ब्लेंड होता है ईस्टर्न और वेस्टर्न का, तो हमने उस तरह की शक्लें हम लोग प्रेफर करते हैं, वो बच्चियाँ उसको अच्छी तरह से कैरी कर सकें। ओके। अच्छा नीना, ये बताइए कि सोशल मीडिया का रोल बताइए आपकी उसमें डिज़ाइनिंग में। सोशल मीडिया का रोल अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक्चुअली हर रोज़ उसका रोल बदलता जा रहा है। आपको उसके हिसाब से चलना होता है। ज़रा सा भी अगर आप अप टू डेट नहीं है सोशल मीडिया के में किस तरह से आपने अपनी ब्रांड को दिखाना है, तो आप एकदम से बहुत पीछे रह जाते हैं। तो उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और उसके लिए हमारी टीम्स हैं जो हर वक्त हिसाब कर से रही चलती होती है। है। अच्छा, अब यही सवाल मैं आप दोनों से करूँगा कि एज एन एक्टर कितना इम्पॉर्टेंट है सोशल मीडिया टू गेट योर प्रोजेक्ट्स, या जब आपको ऑफर्स हो रही होती हैं तो डू दे वॉच योर प्रोफाइल्स, उस पर देखते हैं कि आपकी फॉलोइंग कितनी है, कितने एक्टिव हैं आप? बहुत ज़्यादा, इतना नहीं होना चाहिए जितना है। अच्छा। पर ज़ाहिर है आप एक हकीकत है उसको झुटला नहीं सकते, क्योंकि पहले जिस तरह लोग आपसे ऑडिशन मंगवाते थे या इंटरव्यू के लिए बुलाते थे और फिर एक वो बनता था, अब ये कि वो पहले एक आइडिया लगा लेते हैं आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर कि आप कैसे बात करते हैं, कैसे दिखते हैं, किस तरह का आपका वो है, उसको कितना अपडेट करते रहो साथ साथ, उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है, चीज़ उनके सामने आ जाती है। और दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया हर बंदे की बस की चीज़ नहीं है, ये आसान नहीं है। बाज़ लोग नेचुरली मेरे बारे में बात करेंगे। अपने बारे में कर रही हूँ।
हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा कम कम use स्टोरीज नहीं कर तुम्हारी आ रही होती हैं। हाँ, पर एक्टिव रहना पड़ता है मेरे ख्याल में। बहुत ज़्यादा रहना ज़रूरी है, लेकिन मुझसे तो होता ही नहीं है। मैं तो अच्छा। बहुत ही लेजी हूँ इस मामले में। मुझे याद भी नहीं रहता हूँ कि मेरे फ़ोन में कैमरा भी है। मुझे अच्छा। ये याद नहीं होता, मेरे पास पिक्चर्स भी नहीं होती है नहीं अपनी। अच्छा। तो ये बहुत बुरी बात है, लेकिन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा, थैंक यू सो मच। जैन, बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए ईद के मौके पर हमारे साथ, आपने पीटीवी के नाजरीन के साथ सेलिब्रेट किया। आप लोगों को कैसा लगा मेरे सीजन 5 के सेट पर आकर? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर हैविंग अस, बहुत एंजॉय बहुत किया बहुत हमने, शुक्रिया, बहुत वाकई। मज़ा आया बहुत अच्छी एनर्जी है और आप जब भी बुलाते हैं हम आ जाते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक की उस तरफ कुछ और ख़ास गेस्ट और नीना जो हैं, इनका फैशन शो भी हम आपको दिखाएंगे। सो एक छोटी सी ब्रेक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। 4-5 साल में नीना के साथ इतना काम कर लिया जितना आपने नहीं किया होगा। हाँ, निकी जीना का एक स्टाइल है दैट हम बहुत गोटे का काम करते हैं और थोड़ा सा उसके अंदर कंटेम्प्रेरी टच होती है, लेकिन गोटे के काम के लिए हम मशहूर हैं। 20 डेज़ का ट्रिप था, एक से बढ़कर एक लड़की वहाँ पे सब, और उनकी पूरी टीम्स हैं, उनके स्पॉन्सर्स, उनका पाकिस्तान से कोई सपोर्ट नहीं करता इंटरनेशनली। और सितारों का जहां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरे साथ हैं नीना ऑफ निकी नीना, और हम ईद का ये स्पेशल शो कर रहे हैं आपके लिए। और अब टाइम है कि हम अपने नए और गेस्ट को इनवाइट करें। ईद का मौका है, आपके लिए बहुत ही स्पेशल हमने ये प्रोग्राम तैयार किया है। तो बहुत फरमाइशें थी कि भाई इन जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं इनको हम इनवाइट करें। बहुत फीडबैक थी, बहुत हमें मैसेजेस आ रहे थे। सो फाइनली वी हैव प्लान दिस शो आपके लिए। तो बुलाते हैं द वेरी आइकॉनिक स्टाइलिस्ट ताबिश खोजा एंड द गॉर्जियस रोमा माइकल। सितारों का जहां। ताबिश, बहुत बहुत ईद मुबारक। आज स्पेशल शो है एंड रोमा, यू हैव मेड अस प्राउड। आई एम सो हैप्पी कि आप हमारे शो पर आई हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर। नहीं, मुझे बहुत हमेशा अच्छा लगता है बिकॉज यू नो आई हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ फैशन इंडस्ट्री। वो बाद में इंसान नीना अपने आप को री इन्वेंट करता है। सो आई मूव्ड इनटू द टीवी होस्टिंग, इसमें मैं आ गया। पहले आपको पता है हमारे कितने शोज होते थे? बहुत ज़्यादा, हमने तो बहुत काम किया बहुत करते। काम किया साथ में, फैशन वीक्स में, बाहर के शोज में। नीना मेरे साथ जनीवा गई थी एक दफ़ा, उसके अलावा शिकागो, न्यूयॉर्क, डैलस में बहुत हमारे अच्छा ताबिश शायद उस वक्त अभी पैदा भी नहीं हुआ। हाँ मगर इत्तेफाक की बात है कि मैंने पिछले आई थिंक 4-5 साल में नीना के साथ इतना काम कर लिया जितना आपने नहीं किया होगा। हाँ, वैसे ये बात इसमें हकीकत है, क्योंकि हमने वाकई में बहुत काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। एंड ताबिश हैज़ बिन रियली सपोर्टिव, इसने बहुत मेरा साथ दिया है। निकी नीना Thank इज़ you, लाइक ताबिश। देयर फैमिली। एंड आसिम आपकी तरफ से कॉल आई ईद के लिए, तो मैंने कहा फिर अब तो ईद का मौका है तो रुका नहीं of जाता। course। नहीं, हमेशा होता है क्योंकि ईद के साथ एक फेस्टिविटीज़ होती हैं, हम लोगों को एंटरटेन करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि जी फैशन सीन क्या है, क्या कलेक्शंस हैं। बिल्कुल। और निकी नीना एक ऐसा ब्रांड है कि जो पाकिस्तान का ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान में नाम रोशन किया, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, अपना का होता है, उसमें आप हर साल जाती हैं। और जितने फैशन वीक्स होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं नीना कि पाकिस्तान का जो आपके क्लाइंटेल है और जो बाहर की क्लाइंटेल है, उसमें ईद के दिनों में कितना आप पे प्रेशर होता है कि जी कपड़े बाहर से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे होते हैं आपके, या यहाँ पे ज़्यादा आपको मिलते हैं? दोनों ही असल में साथ साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि बाहर भी लोग वो थोड़ा सा पहले से प्लान कर लेते हैं। वो 1 महीना पहले से उनके ऑर्डर्स वगैरह शुरू हो जाते हैं और डिलीवरीज हमारी जा रही होती हैं इधर से। और जो हमारे लाहौर में हमारा आउटलेट है, तो वो फिर ईद के दिन से कुछ दिन पहले रमज़ान में, और फिर उसमें लोगों को लास्ट मिनट पे ख्याल आता है कि लेट्स गो शॉप, तो फिर तब उसका रश शुरू हो जाता है। और ताबिश, आपका मुझे बताएं कि स्टाइलिंग के अंदर आपने एक नीश क्रिएट की है।
पहले नीना हम लोग खुद ही सब कुछ कर रहे होते थे। बिल्कुल, देयर वर नो बिल्कुल। स्टाइलिस्ट, बिल्कुल, डिजाइनर्स खुद ही थे, मेकअप भी खुद हो रहा है, मेकअप और हेयर का भी एक ही आदमी होता था। Exactly. मतलब एक टीम होती थी। Exactly. अब कितना इसको उन्होंने डिटेल्स में कर दिया है कि हेयर अलहदा है, मेकअप अलहदा है, स्टाइलिस्ट अलहदा है। तो ये आपको कैसे इसका ख्याल है ताबिश? आसिम, आई वाज जस्ट टेलिंग, मैं मेकअप रूम में इतनी गॉर्जियस हमारी मॉडल्स हैं उनसे बात कर रहा था और मैं कह रहा था व्हेन आई स्टार्टेड एक्चुअली तब इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि कोई स्टाइलिंग क्या चीज़ होती है। मैंने कहा मैंने इतने शूट किए हैं और इतने शूट फ्री में किए हैं और मुझे पता भी नहीं है कि उसको मैंने स्टाइलिंग कहना है कि क्या कहना है इनिशियल डेज के अंदर। और मैं अक्सर हेयर मेकअप टीम के साथ चला जाता था और मैं दुपट्टे ड्रेप हो रहे हैं तो ज्वेलरी की सिलेक्शन हो रही है तो लुक क्या क्रिएट होगा, बाल क्या होगा, मेकअप क्या होगा, ऑल ऑफ दैट। और उस वक्त ना कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बट इवेंचुअली इस तरह से जा के ना फिर उसको स्टाइल के ऊपर फिर स्टाइलिस्ट भी होते हैं, फिर इसको इस कैटेगरी को ये कह देते हैं, तो ये एक ऑक्यूपेशन बन गया, विच इज एक डेजिग्नेशन बन गया। इंटरनेशनली तो ये हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान में फिर internationally भी I think it started very late. It did, yeah. Yes, it started very late, but I think internationally तो शऊर था, अब इधर पाकिस्तान में आ गया। तो ये ना बहुत ही कोई रेवोल्यूशनरी एक चीज़ है, बिकॉज ये फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम तो मुझे यही नहीं पता होता था कि मैंने इसको कहना क्या है, कि मैं क्या करता हूँ। मुझसे कहते लोग कि तुम करते क्या हो, तुम शूट पे जाते हो तो तुम करते क्या हो। मैं 2 मिनट के लिए सोचता था मैं इनको क्या बोलूँ, फिर मैं कहता था हाँ वो हेयर एंड मेकअप टीम होती है उसको सुपरवाइज, नहीं डिज़ाइनर के आउटफिट्स को स्टाइल, तो फिर उससे स्टाइलिस्ट की एक चीज़। पर आपको पता है कि अब ये जो आजकल के दौर में जितने हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, और जब इनके शोज़ होते हैं या कोई इवेंट्स होते हैं, सो दे हैव पर्सनल स्टाइलिस्ट। बिल्कुल, वो उनको सारा बताते हैं कि कौन से डिज़ाइनर के आपने कपड़े पहने हैं, क्या लुक आपने क्रिएट करनी है, सारा कुछ। तो इट्स वेरी इंकरेजिंग। अच्छा रोमा, एक तो आपके नाम से मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ कि 80s में बहुत नाम होता था मूवीज़ में रोमा, तो मुझे लगता है आपके पेरेंट्स को ना वो नाम बहुत पसंद था। एक्चुअली मेरे दादा ने मेरा नाम रखा था। अच्छा, ब्यूटीफुल नेम, वेरी ब्यूटीफुल। But Roma, you're initially from Punjab, right? Yes, I'm from Punjab. Okay. Now then you moved to Karachi for acting and all Yes, I moved here. that. फैशन में आने का कैसे सोचा आपने? फैशन में मैंने ऐसे सोचा था कि बचपन से सब मेरी फ्रेंड्स मुझे बोलती थी और मेरे रिलेटिव्स वगैरह कि तुम्हारी मॉडल्स जैसी लुक हैं, तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए। और मुझे शौक भी था, मैं फ़ैशन, मेरी टीचर्स मुझे डांटती थी कि तुम्हारा इंटरेस्ट ज़्यादा फैशन में होता है, पढ़ाई में नहीं होता। और फिर मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे मॉडलिंग करनी है, उन्होंने कहा नहीं, ये अच्छी फील्ड नहीं होती है, इसमें नहीं जाना। पर जिद की मैंने थोड़ी बहुत, फिर मान गए थे और फिर मैं मॉडलिंग में आ गई। अच्छा, हाँ, वंडरफुल। और अभी रिसेंटली मैं क्लिप देख रहा था, आपका एक प्ले भी आ रहा है एक और चैनल पे, इक़्तिदार, उसमें मतलब रुबीना अशरफ इज़ देयर, बहुत बड़ी कास्ट है, उसमें भी आप काम करें, तो एक्टिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्टिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आ रहा है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है एक्टिंग में। और हमारा ड्रामा इक़्तिदार बहुत हिट जा रहा है, बहुत हिट जा रहा है और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं मेरा कैरेक्टर भी। नीना और ताबिश, मैं आपको बताऊं, पहले जो हमारी मॉडल्स थी, महरीन सैयद, विनी, आमिना हक, इन सब पहले ये मॉडल्स थी, और एक बड़ा एक लेबल होता था कि मॉडल्स कैन नॉट एक्ट। बिल्कुल। तो एक्टर्स को जो है एक डिफरेंट लीग थी, मॉडल्स को बड़ा वो करते थे। मगर अब जो है और मॉडलिंग जो है वो एक बड़ा क्विक काम होता है। एक्टिंग में तो पेशेंस चाहिए होता है कि आपकी लाइटिंग हो रही है, आप वेट कर रहे हैं, तो सुबह से रात तक वेट करना पड़ता है, मतलब 12 घंटे आपको काम। दे गो हैंड इन हैंड, मॉडलिंग एंड एक्टिंग, क्योंकि मॉडलिंग भी एक्टिंग ही है। आपने प्रिटेंड करना है और आपने एक अपना ऑरा बनाना है कैट वॉक के ऊपर, तो वो कैमरास के सामने, तो मेरे ख्याल में दे डू गो हैंड इन हैंड। स्टिल वर्जन है, हाँ, ऑफ कोर्स, स्टिल वर्जन ऑफ एक्टिंग सिर्फ एक्चुअली। एक्सप्रेशंस और वो भी posing है, लेकिन एक्सप्रेशन ही acting मांगते हैं में- हमेशा। हाँ जी, बिल्कुल। डायरेक्टर्स हों या फोटोग्राफर्स हों या वीडियोग्राफर्स हों, वो भी अपने एक्सप्रेशन कपड़ों के हिसाब से मूड चेंज करना बिल्कुल, होता है और सब कुछ। बस एक्टिंग में आपको स्क्रिप्ट याद करना हाँ, पड़ता है, lines बस याद सारा करना। दिन लाइंस याद करें और मेरे ख्याल में मुझे तो कभी स्क्रिप्ट ना याद हो। अच्छा रोमा, ये बताएं कि यूजुअली जो ईद की सेलिब्रेशंस होती हैं, हमारी सारी फैमिली होती है, तो आप अपनी कजन्स वगैरह के साथ सेलिब्रेट करते हैं, क्या आपकी रूटीन होती है उसकी? मैं ईद अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। हाउ तो हम वंडरफुल। आपकी फैमिली में आते हैं या Friends फ्रेंड्स आप में? लोग मेरी फैमिली में आते हैं क्योंकि क्योंकि आप colleagues आज भी हमारे साथ, थैंक यू फ्रेंड्स लाइक फैमिली। बिल्कुल या हैशटैग फ्रेंड्स लाइक फैमिली।
नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब क्योंकि ईद का मौका है और नीना हमारे साथ है, इतनी बड़ी डिज़ाइनर ऑफ निकी नीना, एंड देन वी हैव ताबिश, इतने अच्छे स्टाइलिस्ट हैं, एंड वी हैव ब्यूटीफुल मॉडल्स, और रोमा मेरे साथ है। तो ये कैसे हो सकता है कि ईद के मौके पे हम आपके लिए एक छोटा सा फैशन सेगमेंट यहाँ पे ना डिज़ाइन करते? सबका एक एफर्ट है आपको एंटरटेन करने के लिए, और इस ईद के मौके पर आपके साथ हम शेयर करते हैं एक छोटा सा सेगमेंट जो कि इसी सेट पर हमने रिकॉर्ड किया है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। Oh my God, fabulous! Wow, what a collection! बहुत अच्छा, और the models were so beautiful, all of them. अच्छा, ये आपकी कौन सी collection Of थी? course, Zinc was very helpful with all the models, and Bilkul, you know, bilkul. they And coordinated, makeup and yes. you know, Team Nabila did the hair and makeup, and it was so on point कि मैंने जिसका जो बोला था ना वो वैसे ही बहुत. था exactly, and I'm so proud of my team. at And I Nabila. was there at the salon, and the whole staff was so professional. नहीं, of course, even हमारे यहाँ पे जो बैक स्टेज में सारी इनकी टीम आके, बिल्कुल, नबीलास की टीम, नबीला हमेशा हमारे साथ इस शो के साथ भी मुंसलिक रही है, और हमेशा ये बहुत अच्छा होता है कि जब भी हमारे कोई स्पेशल शोज होते हैं या स्पेशल इवेंट्स होते हैं तो उनकी टीम आके, कोई फैशन शो करना हो हमने या ईद शो करना हो, तो वो उनकी पूरी टीम आके हमारे जो प्यारे प्यारे गेस्ट हैं उनको तैयार करती है। थैंक यू सो मच। इस कलेक्शन के बारे में कुछ कहना चाहती हैं आप, जितनी ब्यूटीफुल कलेक्शन हमने दिखाई है अभी? निकी जीना का एक स्टाइल है दैट हम बहुत गोटे का काम करते हैं, और थोड़ा सा उसके अंदर कंटेम्प्रेरी टच होती है, लेकिन गोटे के काम के लिए हम मशहूर हैं। और हमने आपको जो आज कलेक्शन दिखाई है, जो हमने इस दफ़ा इसको ईद के लिए क्यूरेट किया है, इसमें ज़्यादातर गोटे का काम था और कुछ जरदोजी और ब्राइट कलर्स हम बहुत शौक से बनाते हैं, और हमारा एक तरह का सिग्नेचर है। सो आपने आज जो देखिए, आपको आई होप ये कलर्स पसंद आए, सीजन के कलर्स हैं। नहीं, बहुत अच्छा था। पता है मैंने आसिम के साथ पीटीवी पे
मेरे इनिशियल टाइम के अंदर बड़े शोज किए हैं हाँ, of एक्चुअली, course, हाँ। और ये रुबाब और फौजिया जी, हाँ। और महरीन एंड सिबिल एंड दे यूज्ड टू कम एंड दे यूज्ड टू वॉक एंड पूरे शोज होते थे बाकायदा। अच्छा, अब क्योंकि आपके जहन में होता है ना, आपका इतना एक्सपीरियंस होता है, तो जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है तो वो जो पुराना एक कोरियोग्राफर मेरे अंदर कहीं छुपा हुआ है वो आ जाता है, वो बाहर आ जाता है। नहीं, और आज आसिम ने बहुत ज़्यादा उसको बाहर निकाला। बहुत अच्छे से बिल्कुल, क्यूरेशन की और बहुत बड़े अच्छा। अच्छे से प्लेसमेंट्स नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, थैंक यू सो मच रोमा, आपने टाइम निकाला हमारे शो पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, आपको कैसा लगा ये बताइए। मुझे बहुत मज़ा आया आपके शो पर आके, डिफरेंट एक्सपीरियंस था और हमारे गेस्ट इतने अच्छे हैं, ताबिश और नीना, उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। रोमा, मैं ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। लेकिन मैं आपसे एक सवाल, आसिम का शो है बट सवाल हाँ बिल्कुल पूछिए। मुझे बताएं कि आपका वो इंटरनेशनल वाला एक्सपीरियंस कैसा था? You made Pakistan, we are so proud of you. Please वो बताइए। How did you manage to go? What happened and what did you feel after that? For me it was a roller coaster ride. It was very tough. जो दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं होता। और मुझे शुरू से इंटरनेशनली कुछ करना था और मैं सोच रही थी मिस यूनिवर्स में अप्लाई करना था, बट मेरा मिस हुआ कुछ रीजंस की वजह से। तो मैंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में ऑनलाइन अप्लाई किया, उन्होंने मुझे फ़ाइनल किया। उसकी कुछ फ़ीस थी डॉलर्स में, वो मैंने पे की। उसके बाद फिर उन्होंने 2 मंथ से आपको कुछ सेगमेंट्स, चीज़ें, वीडियोस, शूट सब कुछ दे दिया था कि हमने करके भेजना और डेडलाइन होती है। और मेरा यहाँ पे ड्रामा का शूट चल रहा था, तो मैं बीच में बहुत मुश्किल से मैनेज करके वो चीज़ें भेजी। फिर उसके बाद 20 डेज़ का ट्रिप था, एक से बढ़कर एक लड़की वहाँ पे सब, और उनकी पूरी टीम्स हैं, उनके स्पॉन्सर्स, उनका पाकिस्तान से कोई सपोर्ट नहीं करता इंटरनेशनली, और पेजेंट्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं अकेली सब कुछ कर रही थी, तो बहुत टफ था, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और मुझे लगता है उसके बाद मेरे में बहुत पेशेंस आ गई और मैंने बहुत But you are very proud of you. Very proud, very Love proud. it, Yeah, love it. Thank you made the so country much. proud. Of Thank course. you. And thank you so much. बहुत शुक्रिया आपका आने का। We'll take a short break और ब्रेक के बाद थोड़ी सी गुफ्तगू और कुछ नए गेस्ट के साथ। सितारों का जहां। ईद मुबारक एंड वेलकम बैक टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। हमारे साथ हैं नीना एंड ताबिश। तो अब हम इनवाइट कर रहे हैं 2 बहुत ही गॉर्जियस सुपर मॉडल्स को जिनका आपने फैशन शो ब्रेक से पहले देखा है। सो लेट्स इनवाइट ट्रूली टैलेंटेड, गॉर्जियस जवेरिया अली एंड सना हुसैन। सितारों का जहां। सबसे पहले तो आप दोनों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप ईद हमारे साथ सेलिब्रेट करें, बहुत अच्छा लग रहा है। और कितना खूबसूरत फैशन शो अभी हमने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया, कितनी अच्छी आप दोनों लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्यारी माशाल्लाह, मैं कहता हूँ इतने खूबसूरत चेहरे हमारे मुल्क में हैं। हाँ, of और ये course. हमारी न्यू एज सुपर मॉडल्स ऑफ हैं। कोर्स। बिल्कुल, और ताबिश मैं समझता हूँ कि इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि पहले जिस तरह नीना हम लोग शोज करते थे तो पूरी एक लीग थी, उसके बाद अब ताबिश के थ्रू जवेरिया, सना, मुझे पता चला कि ये इस फील्ड में हैं। नहीं तो हमें तो फैशन वीक में तो रैंडम मॉडल्स होती हैं, हमें पता नहीं चलता। तो दिस इज योर क्रेडिट। मैं कहता हूँ थोड़ा सा ना, of course market has changed, you know, people have changed, people have evolved, brands have evolved. तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम नए फेसेस को, जिनके अंदर पोटेंशियल है, you know, वैसे तो हम बहुत सारे चेहरे देखते हैं बट पोटेंशियल उस तरीके से नहीं होता। तो वो जिसके अंदर हो तो फिर वो शाइन करता है और फिर वो इस तरह से शख्सियतें बनती हैं। तो ये एक बड़ा एजाज़ है मेरे लिए कि अगर आप मुझे ये क्रेडिट दे रहे हैं। ऑफ कोर्स बिल्कुल देते हैं। नहीं, और ताबिश इससे एक और भी मैं चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो बच्चियाँ, जब ये लड़कियाँ करती हैं और जब ये बहुत इनको जो कॉन्फिडेंस आता है, सारी उम्र के लिए इनके साथ रहता है, इनकी घरेलू ज़िंदगी में, इनकी प्रोफेशनल लाइफ में। हाँ, it really helps them a lot. पर्सनैलिटी एक इनका ऑरा बन जाता है, वो जो कॉन्फिडेंस होता है, दैट गोज अ लॉन्ग वे ऑल्सो। आई एग्री। अच्छा भाई, आप दोनों आई हैं, ये बताएं कि ईद का मौका है तो ईद किस तरह सेलिब्रेट करती हैं आप अपने घरों पे? हमें तो ईद से ज़्यादा ना चांद रात की बड़ी एक्साइटमेंट होती है। Okay. हम 3 बहनें, वी आर 3 सिस्टर्स। Okay. तो हम लोग पूरे लाइक ईद चांद रात हम लोग बाहर रहते हैं। सोनिया मास्क लगाकर बैठी होती हैं मेहंदी लगाने के लिए, चूड़ियाँ खरीद रहे होते हैं। तो पूरी रात हम लोग जाग रहे होते हैं और फिर सुबह उठ के शीर खोर में बन रहे होते हैं, तो मीठे बन रहे होते How हैं। wonderful. फिर हमारी फैमिली आ रही होती है हमारे घर में, क्योंकि हमारे अब्बू सबसे बड़े हैं भाई में। okay. तो अब्बू की फैमिली पहले फर्स्ट डे आती है और फिर हम लोग जाते हैं ननियाल में सेकंड डे, और थर्ड डे हमारा
फ्रेंड्स का होता है। Lovely. नाइस। और जवेरिया, आपकी क्या रूटीन होती है ईद पर? ईद पे यही होता है कि सब मिलकर ईद की इकट्ठे- नमाज पढ़ के जब आते हैं भाई, फादर वगैरह सब, जो शीर खोरमा बनता है वाह। और मीठे बनते हैं और खाना बनता है और सब बैठ के खाते हैं, नाश्ता करते हैं और ईदी का वेट करते हैं और ईद के लिए वो बेस्ट पार्ट होता है, उसी के लिए सारी लगता है तैयारी जवेरिया उस सुबह उसी लिए उठती है कि आज ईदिया मटोरूंगी। अच्छा हमारा जो उसी की खुशी होती है। अच्छा हमारा तो नीना ऐसा होता है, हम लोग तो गांव में आपको पता है ना सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारी एक हवेली है उसमें, बिकॉज गांव में सारे में हमारे रिलेटिव्स होते हैं, तो हमारे घर में ब्रंच होता है, तो वो एक पूरी फेस्टिविटी होती है। कासिम, मैं, अली, हम सब की फैमिलीज़, उसके बाद फिर मेरे ताया का घर भी साथ ही है, तो वो सब लोग आके सुबह 11 बजे ब्रंच होता है नमाज के बाद, ये सब आते हैं, तो सुबह से काम शुरू हो रहे होते हैं कि जी डाइनिंग टेबल सेट हो रहा है। और कासिम को इतना शौक है, आपको पता है कि सजावट का और सारा, तो वो पूरा 2 दिन पहले जाके पूरी उसकी सेटिंग्स, एक वही अब मैंने ये करना है, लाहौर से चीज़ें लाते हैं, तो वो बहुत अच्छा एक लेआउट होता है जो ब्रंच का होता है। और पता है ईद की खूबसूरती यही है कि सारी फैमिलीज इकट्ठी हो जाती हैं, आप बहन भाई मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिलते हैं और रिलैक्स करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, प्यार मोहब्बत बढ़ता है। तो ये तो हाउ वंडरफुल। मैं तो शीर खुरमा खाने आ रहा हूँ बिल्कुल आ जाएं, बस बिल्कुल। शो के बाद हम सारे जा रहे बिल्कुल हैं। चलें। मैंने जो इधर भेजा था ना, कहाँ भेजा था, मुझे तो नहीं मिला। और फिर शीर खुरमा खिला कर आपसे मैं ईदी भी लूंगी। जरूर आपका हाथ बनता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ ये जो रखा है, हाँ जी, ये सिर्फ आप मैं दिखाने आपको के सर्व लिए। करना चाहता हूँ, हाँ, क्योंकि ये हमने अपने ईद के लिए बहुत तो एफर्ट सर्व करते करें हैं। आप। बहुत आपने बहुत खूबसूरत अब ये बनाया है। कितना खूबसूरत टेबल सजाई प्लीज आपने। अगर आप चलें जी, इसके साथ ही जो हमने इतनी प्यारी महफिल सजाई है, दैट हैज़ कम टू एन एंड। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने व्यूअर्स का भी, कि उम्मीद है कि आपने ये शो उतना ही इंजॉय किया होगा जितना इसको हमने बनाने में आपके लिए एक एफ़र्ट किया है। और इसमें आपको पता है एंटरटेनमेंट भी है, ग्लैमर भी है, गपशप भी है, इतने खूबसूरत चेहरे भी हैं, इतने बड़े नाम भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। जाने से पहले अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते तो भी ठीक है। बिल्कुल कहना चाहते हैं। मैं तो एक चीज़ ज़रूर कहना हाँ चाहूँगी। बिल्कुल कहिए। हमें बहुत प्यार बढ़ाना चाहिए और फैलाना चाहिए, छोटी छोटी खुशियाँ आपको मनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और बांटनी चाहिए। बिल्कुल। और बांटनी मैं चाहिए। इस ईद के मौके पे सारे व्यूअर्स को, सारे अपने दोस्तों को, फैमिली को सिर्फ एक चीज़ क्या कहूँगा, और वो है सब्र। अगर पेशेंस पैदा करें एक दूसरे के लिए, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत ईद रोज़ नहीं हो सकती। सही कह रहे हो, दरगुजर और सब्र। दरगुजर, yes। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगी इस ईद के खूबसूरत मौके पे कि ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत दिन है। खुशियाँ बांटें, अपने रूठों को मना लें, अपने आपके जो सामने रिलेटिव्स हैं जिनसे भी आप रूठे हुए हैं उनको मना लें। ये बहुत ही प्यारा दिन है, इसमें नाराज़ होकर मत बैठें। बिल्कुल। अपने माँ बाप को हक कर सिले लें, रहने, आई लव यू बिल्कुल। बोलें, अपने माँ बाप से अपनी मोहब्बत शो करें। ईद बहुत मुबारक। बहुत अच्छी अच्छा, बात है। बहुत और अच्छा। सबसे बड़ा जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो लेस प्रिविलेज्ड हैं उनका ख्याल रखें, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है कि हम सब सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल, तो उनका बिल्कुल। ख्याल रखें। हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग उनका ख्याल रखें और उनको इस त्यौहार में, इस फेस्टिविटी में हम इंक्लूड करें, इन्वॉल्व अपना करें, हिस्सा बनाएं। अपना बिल्कुल। हिस्सा बनाएं। बहुत शुक्रिया नीना, जवेरिया, Thank you. ताबिश, Thank you. सना, बहुत शुक्रिया। Thank इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक रेगुलर प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 5 ओनली ऑन PTV डिजिटल। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक।